तो यार वीआईटी ट्रिपल ई का रिजल्ट आ चुका है। डाउट ये आ रहा है कि वीआईटी का कौन सा कैंपस मिलेगा, कौन सी कैटेगरी में और कौन सा ब्रांच। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके रैंक के बेसिस पे चेन्नई, भोपाल और एपी तीनों कैंपसेस में क्या क्या ब्रांचेस मिल सकते हैं और क्या क्या कैटेगरी मिल सकती है, इस वीडियो में डिटेल में बात करूंगा। और देखो डेटा आपको कहीं पे भी नहीं मिलता क्योंकि वीआईटी कभी डेटा रिलीज ही नहीं करती है। हमारे पास बच्चे क्योंकि पेड काउंसलिंग से आते हैं या सब्सक्राइबर अपना डेटा शेयर करते हैं, तो मेरे पास हमेशा डेटा होता है। लास्ट ईयर की वीडियो देख लेना, ऑलमोस्ट एक्यूरेट था, 99% केसेस में हमारा मैच कर रहा था। जिन केसेस का मुझे पता था, कुछ केसेस में पता नहीं चलता क्योंकि हर बच्चा हमारे पास नहीं होता, हर ब्रांच के बच्चे नहीं होते, स्पेशली कोर ब्रांचेस वगैरह में दिक्कतें आती है, तो उसका डेटा मुझे पता नहीं होता। तो इस वीडियो में भी आपको मैं जिनके पूरे 5 कैटेगरी बता दूंगा, कुछ के मैं आपको कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी बताने वाला हूँ और कुछ के मैं सिर्फ 1-2 कैटेगरी बता पाऊंगा, ज़्यादा डिटेल्स नहीं होगी क्योंकि लिमिटेड डेटा होता है। 200-250 बच्चों का डेटा है, तो फिर उससे जितना डेटा निकलता है वो होगा, मगर जितना बताऊंगा वो एक्यूरेट डेटा होगा, कहीं पे भी आपको डाउट नहीं आएगा। तो यार वीडियो को लाइक कर देना। बात करते हैं वीआईटी चेन्नई के अंदर आपको कितनी रैंक चाहिए एडमिशन के लिए। वीआईटी चेन्नई के अंदर सीएससी के लिए मिनिमम कैटेगरी 1 के लिए आपको मिनिमम 4.3 से 4.4 के बीच में रैंक चाहिए होगा क्योंकि लास्ट ईयर 3900 वाले बच्चों को कैटेगरी 1 की सीट मिली थी, मगर कैटेगरी 2 की सीट 4.5 के वाले को एलोकेट हो गई थी। और कैटेगरी 2 के लिए मिनिमम आपको 14 के आसपास रैंक चाहिए होगा, तो आपको कैटेगरी 2 मिल जाएगा चेन्नई के अंदर सीएससी में। कैटेगरी 3 के लिए आपको मिनिमम 20 के आसपास रैंक चाहिए, 20 के आती है आपको, इसमें कैटेगरी 3 मिल जाएगा। कैटेगरी 4 के लिए आपको 29.5 के रैंक चाहिए, तो आपको चेन्नई के अंदर 4 कैटेगरी मिल जाएगी सीएससी के लिए। और स्पेशलाइजेशन में 39.5 के नीचे जाता है, हो सकती है 38 से 40 के बीच में कहीं कट ऑफ जा रही होगी, तब आपको कैटेगरी 5 की सीट मिल जाएगी। हर साल थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है, 1-2 हज़ार की कट ऑफ का, उससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं मिलेगा आपको। पिछले 2-3 साल से तो एकदम ऑलमोस्ट हल्का हल्का ही जा रहा है, अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा शिफ्ट ना आ जाए। वीआईटी चेन्नई सीएस विद एएमएल के लिए आपको कैटेगरी 1 के लिए मिनिमम 5K के अंदर रैंक लेके आना होगा, तभी आपका एडमिशन होगा। कैटेगरी 2 के लिए आपको 15K के अंदर रैंक आएगी, तब एडमिशन हो जाएगा एएमएल के अंदर। 20.5 के अंदर आया, 21K के अंदर रैंक आ रही होगी तो कैटेगरी 3 मिल जाएगा। 30K के अंदर रैंक आएगी तो आपको कैटेगरी 4 मिल जाएगा। और 43K के अंदर रैंक आ रही होगी, 42 से 43K के अंदर, तो आपको चेन्नई के अंदर एएमएल मिल जाएगा। वीआईटी चेन्नई के अंदर सीएस विद डेटा साइंस के लिए आपको मिनिमम 5.5K चाहिए होगा, तब कैटेगरी 1 के अंदर एडमिशन होगा। आपको 15 से 16K के बीच में रैंक चाहिए होगी, तब आपकी कैटेगरी 2 के अंदर होता है डेटा साइंस के अंदर। 22K के अंदर रैंक आ रही होगी तो आपको कैटेगरी 3 मिल जाएगी चेन्नई के अंदर। 34K के अंदर आएगा तो आपको कैटेगरी 4 मिल जाएगा। और 44K के अंदर आ रहा होगा तो आपको कैटेगरी 5 के अंदर एडमिशन मिल जाएगा चेन्नई के अंदर। अब इस रैंक तक का क्या होता है ना कि मोस्टली वेल्लोर की सीट फिल हो जाती है सीएससी स्पेशलाइजेशन की, तो यहाँ पे आपको मोस्टली चांस होता है कि वीआईटी चेन्नई में सीट फिर बहुत स्पीड से फिल हो रही होती है। पहले दोनों सीट होती है अवेलेबल, मगर जैसे 30-35K का नंबर क्रॉस हो जाता है तब हमारे चेन्नई के ऊपर प्रेशर आता है। बात कर लेते हैं सीएससी विद एआई रोबोटिक्स की, तो इसमें आपको 6K के नीचे आपको चाहिए कैटेगरी 1 के लिए एडमिशन के लिए, और 18K के अंदर आपको रैंक चाहिए होता है कैटेगरी 2 के लिए, और कैटेगरी 5 चाहिए तो 44 के अंदर आपका एडमिशन हो जाएगा। तो अगर किसी भी बच्चे को डाउट हो रहा है चॉइस फिलिंग के अंदर तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपकी चॉइस फिलिंग खुद से बना के दूंगा क्योंकि पिछले 6 साल में मैंने 600 बच्चों की चॉइस फिलिंग बनाई है और उन सबको सीट मिल गई है। प्लस यार अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए तो पेड काउंसलिंग में आपको सोल्यूशन मिलेगा, कॉल सपोर्ट भी होगा, व्हाट्सअप सपोर्ट भी होगा। प्लस आपका एडमिशन हो रहा होगा ना तो वहाँ पे आपके सीनियर्स के नंबर, आपके बैचमेट्स के नंबर आपको दे दिए जाएंगे कि जाने से पहले आप किसी न किसी को जानते हो कि 3000 का ऐसे है, अभी हमने डिस्काउंट दे रखा है 40% का पहले 50 बच्चों को, तो 1800 का अब चॉइस फिलिंग जा रही है अभी पेड काउंसलिंग की प्राइस पूरी, और ये सारा सपोर्ट आपको 1800 के अंदर मिलेगा। अगर चाहते हो कि आपकी चॉइस फिलिंग मैं बनाऊं तो कॉन्टैक्ट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी आके एनरोल कर लेना, पहले 50 बच्चों के लिए डिस्काउंट है। उसके बाद बात किया वीआईटी चेन्नई के अंदर सीएससी विद साइबर सिक्योरिटी के अंदर, तो 6K के अंदर इसके अंदर भी रैंक चाहिए होता है, 20K के अंदर कैटेगरी 2 के अंदर रैंक चाहिए होता है और सीट वैल्यू आती है 45K के अंदर, मतलब फेज 3 से पहले इसकी सीट सीएस साइबर सिक्योरिटी की और फिजिकल सिस्टम दोनों की, साइबर फिजिकल दोनों फिल आते हैं कैटेगरी 5 की सीट 45K के अंदर अंदर ही। अब वीआईटी चेन्नई की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर ब्रांच की बात की जाए तो 20K के अंदर आपको कैटेगरी 1 मिल रहा होता है और आपको कैटेगरी 3 के लिए आपको 36K के अंदर ही सीट फिल हो जाती है। कैटेगरी 4 की सीट्स आपकी 44K के अंदर आती है और कैटेगरी 5 आपका 50K के अंदर ही फिल हो जाता है। और वीआईटी चेन्नई की बात किया तो इलेक्ट्रिकल की कोई भी ब्रांच ले रहे हो तो फेज 3 से पहले सीट फिल हो जाती है, मतलब 45,000 के नीचे इसकी कैटेगरी 3 की सीट फिल हो जाती है और कैटेगरी 5 तक की सीट हमारी फेज 4 से पहले फिल होती है, मतलब 70,000 के नीचे इनका कट ऑफ फिल हो जाता है। इवन मैकेनिकल वालों की भी होती है, क्योंकि क्या होता है ना, देखो पहले वीआईटी चेन्नई की सीएससी सीट फिल होगी, ईसी की फिल होगी, ऑलमोस्ट 40-50K तक की फिल होगी, फिर मैकेनिकल स्पीड से भागता है। तो वीआईटी चेन्नई की मैकेनिकल की कैटेगरी 1 की सीट आपकी लास्ट ईयर 50K के आसपास गई थी और ये मैकेनिकल ईवी की 55K के अंदर बंद हुई थी। कैटेगरी 2 की सीट 57,000 के आसपास की फिल हुई थी, 59,000 वाले को कैटेगरी 3 मिला था लास्ट ईयर मैकेनिकल वाले को, और 64,000 के अंदर सीट आपकी सारी मैकेनिकल की फिल हो गई थी और 70,000 के अंदर मैकेनिकल की कैटेगरी 5 भी फिल हो गई थी। तो कैटेगरी 4 64K के अंदर फिल हो रहा है, कैटेगरी 5 आपका 70K
70K के अंदर फिल हो रहा है। मतलब मैकेनिकल वाले बच्चों को भी कोई सीट नहीं मिली है। बस आप सिविल को देख सकते हो, सिविल की कैटेगरी 1 की सीट भी फिल नहीं हुई थी लास्ट ईयर। मतलब 70,000 से ऊपर वाले बच्चों को कैटेगरी 1 मिल रहा था, मतलब 72-75,000 तक का कैटेगरी 1 का सिविल का गया था। तो ये वीआईटी चेन्नई के मैंने आपको ऑलमोस्ट हर ब्रांच का डेटा दे दिया। बात कर लेते हैं वीआईटी भोपाल कैंपस के अंदर कौन सी ब्रांच के अंदर कैसा कट ऑफ जाता है। तो वीआईटी भोपाल की बात की जाए तो आपको 44,000 के अंदर आपको कैटेगरी 1 सीएससी की सीट फिल हो रही होती है। कैटेगरी 2 की सीट आपको ऑलमोस्ट 77,000 के आसपास जाती है और कैटेगरी 3 आपका 1 लाख से 1,10,000 के बीच में फिल हो रहा होता है कहीं ना कहीं। मगर मैं सीएससी विद हेल्थ वालों की बात कर लेता हूँ तो 42 के अंदर आपकी सीट फिल हो रही थी, क्योंकि पीसीबी वाले बच्चे भी इसमें अप्लाई कर रहे होते हैं और 1.1 लाख के अंदर इसकी सीट फिल हो जाती है हमारी कैटेगरी 2 की भी। तो फिर इसके अंदर थोड़ी सी कट ऑफ हल्की सी हाई रहती है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और ईसी विद एएमएल की भी जो मेरे पास कट ऑफ एक बच्चे की आई थी 69,000 के अंदर, उसको कैटेगरी 2 मिला था ईसी वाले बच्चे को, ठीक है। तो उसकी भी हल्की सी डिमांड रहती है। बायो इंजीनियरिंग की बात की जाए तो आपको 70 से 80,000 के बीच में फिल हो रहा था। और एरोस्पेस की सीट हमारी बची रहती है लास्ट तक की। फेज 5 जब स्टार्ट हुआ था तो उसमें भी कैटेगरी 1 की सीट बची हुई थी। मतलब आराम से आपका 1.1 से लेकर 1.2 के अंदर इसकी कैटेगरी 1 की सीट फिल हो रही होती है। तो भोपाल में काफ़ी अच्छा खासा रैंक जाता है आराम से, और बच्चे क्वालिटी भी कहीं ना कहीं डाउन होता है तो मैं रिकमेंड इतना नहीं करता। उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे एग्जाम्स है, डायरेक्ट एडमिशन वाले हैं, बैनेट है, यूपीएस है, वॉक्सन है, एटलस है, बहुत सारे कॉलेजेस है, उनमें से किसी को देख लो। इससे अच्छा ही आपको मिलेगा इस फीस में जा रहे हो तो। वरना मैं तो बता रहा हूँ कि वीआईटी चेन्नई से अच्छा ऑप्शन देखना तो स्किल एंड नेस्ट का एग्जाम दे लो। और अगर आप चाहते हो कि वीआईटी चेन्नई के ऊपर और एसआरएम चेन्नई के बीच में कंपेरिजन वीडियो है तो कमेंट करके बताना। बात कर लेते हैं वीआईटी भोपाल की कट ऑफ की कि वीआईटी भोपाल में कितना कट ऑफ चाह रहा होता है। तो यार जैसे मैंने आपको बताया ज़्यादा डेटा नहीं होगा, मगर इसमें फिर भी भोपाल से ज़्यादा डेटा है, क्योंकि यहाँ पे सीट थोड़ी सी कम है तो कट ऑफ का कहीं ना कहीं बच्चे डालते हैं। काफ़ी बच्चे भोपाल से ज़्यादा ईपी को रिकमेंड करते देते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं वो आपको कट ऑफ का डिफरेंस दिखेगा। वीआईटी भोपाल में सीट बहुत ज़्यादा है और एपी में सीट उसके मुकाबले काफ़ी कम है। तो वीआईटी एपी की सीएससी की कट ऑफ की बात की जाए तो कैटेगरी 1 की सीट आपकी 30K के अंदर फिल हो जाएगी, कैटेगरी 2 की सीट आपकी 55K के अंदर फिल हो जाएगी, कैटेगरी 3 की सीट आपकी 74K के अंदर एपी के अंदर फिल हो रहा होता है सीएससी स्कोर के लिए, और 1.41 लाख के अंदर 1.1 लाख के अंदर आपकी कैटेगरी 4 की सीट फिल हो रही होती है वीआईटी एपी के अंदर। तो वीआईटी भोपाल की सीएससी विद एएमएल की बात की जाए तो 37K के अंदर कैटेगरी 1 की सीट फिल हो रही होती है, कैटेगरी 2 की सीट आपकी 70K के अंदर फिल होती है और 1 लाख के अंदर कैटेगरी 3 की सीट फिल हो जाती है। एक्यूरेट डेटा नहीं है क्योंकि इसमें बच्चे कम अप्लाई कर रहे होते हैं। ब्लॉकचेन के अंदर भी आपको 48K के अंदर पहली कैटेगरी की सीट फिल हो रही होती है, 80K के अंदर कैटेगरी 2 और 1.1 लाख के अंदर आपको कैटेगरी 3 की सीट फिल होती है। तो यार बात करते हैं वीआईटी एपी की सीएससी विद स्पेशलाइजेशन में क्या क्या होता है। तो यार चाहे इसमें ब्लॉकचेन देख लो, साइबर सिक्योरिटी देख लो, सॉफ्टवेयर में, इसमें मेरा कोई ऐसा बच्चा नहीं गया था, मगर हाँ काउंसलिंग से पहले कितनी सीट फिल हो गई थी मैं बता देता हूँ। कैटेगरी की 1 की सीट 45K के अंदर फिल हो जाती है, क्योंकि जब फेज 3 स्टार्ट हुआ था 45,000 के वाले बच्चों के बाद वाले बच्चों को मौका मिला था, तब तक ये सीट फिल हो गई थी कैटेगरी 1 की, इनको कैटेगरी 2 के ऑप्शन मिले थे। सेम वैसे कि फेज 4 स्टार्ट होने से पहले आपकी कैटेगरी 2 की सीट सारी फिल हो गई थी, सारी स्पेशलाइजेशन में, मतलब 70K के अंदर फिल हो जाता है। वही फेज 5 स्टार्ट होने से पहले आपकी क्या कहते हैं सारी सीट फिल हो गई थी कैटेगरी 3 की, मतलब आपका 1 लाख के अंदर ही सारी सीट खत्म हो जाती है वीआईटी भोपाल वीआईटी एपी के अंदर। तो भोपाल से कहीं ना कहीं कट ऑफ आपकी हाई रहती है एपी की। इसी की बात की जाए तो आपको 45K के अंदर सीट फिल हो गई थी आपकी कैटेगरी 1 की, कैटेगरी 2 की सीट ऑलमोस्ट 70 से 75K के बीच में फिल हो गई थी, और जो कैटेगरी 3 है उसको आपका 1.15 लाख के आसपास के ईसी गया था। ईसी वीएलएसआई की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 45K के अंदर आपकी कैटेगरी 1 की सीट फिल हो गई थी और 63K वाले बच्चों को सीट एलोकेट हुई थी कैटेगरी 2 की, मगर किस रैंक पे मिली थी उसका आइडिया नहीं है। और मैकेनिकल आपको ऑलमोस्ट 1 लाख तक की रैंक तक में आराम से गया था। तो मैकेनिकल वाले बच्चों को फेज 5 के अंदर भी कैटेगरी 1 की सीट बची हुई थी। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन आपके पास काफ़ी ज़्यादा होते हैं वीआईटी भोपाल और एपी में, क्योंकि यहाँ पे बच्चे कम अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपके चांसेस भी ज़्यादा होते हैं कि आपको ये सीट मिले 1 लाख के ऊपर, और कैटेगरी 1, 2, 3 भी अवेलेबल होता है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो ना तो हमारी पेड काउंसलिंग में एनरोल कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसमें मैं हेल्प कर दूंगा। पेड काउंसलिंग में बेनिफिट ये होता है कि मैं आपको चॉइस फिलिंग बना के खुद से दूंगा, तो गलती होने के चांसेस आपके कम होते हैं, प्लस आपको सीनियर्स के भी नंबर मिल जाता है, आपको व्हाट्सएप और कॉल सपोर्ट भी रहता है, तो सब कुछ मिलेगा भी डिस्काउंटेड प्राइस में। तो एनरोल कर लेना, क्योंकि हर साल मैं सिर्फ 100 बच्चों को लेता हूँ। इसे 6 साल में 600 के आसपास ये बच्चे मैंने लिए, 700 से कम लिए, कभी अगर ज़्यादा बच्चे 10-20 ले लेता हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं फिल करता। तो आप अप्लाई कर देना जल्दी से। और यार वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताना कि और कौन से टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, चाहे वीआईटी हो, कॉमेट के हो, एसआरएम हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।